हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस चैप्टर्स हम इस चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन है, देखो अगर मैं प्रीवियस डेटा की बात करूँ, इसमें लास्ट जो है 2016 तक का डेटा दे रखा है। उसके बाद वाला डेटा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको पता होगा। बाकी मैं आपको PYQs भी प्रोवाइड कर दूंगी। देखो यहाँ पर क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम इस चैप्टर से बन ही जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, यानी बहुत ज्यादा टीनी। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, है ना, जो बहुत छोटे साइज में होते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से विजिबल विजिबल नहीं होते, ये नेक्ड आइज से मतलब हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी है। लाइक ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कैसे समझेंगे, देखो इनके कुछ यूजफुल मतलब ये हमारे लिए अच्छे भी हैं, इनके कुछ बहुत सारी यूजफुल फैक्ट है हमारी लाइफ में, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है डेंजर में पड़ जाती है। लाइक इनकी वजह से हमें बहुत सारी डिसीज या प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं ये हमारे क्या है, दुश्मन। चलो सबसे पहले करते हैं इनका क्लासिफाइड। चलो डेफिनेशन देख लो, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ओनली इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम बहुत टिनी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स इनको कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिस वजह से हमें डिसीज हो जाती है, और कुछ हमारे लिए वहीं पर क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कितने पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है, किसको, माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स को हमने 5 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, बेसिकली एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है, कौन इनमें से यूनिसेलुलर है। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या करता है, अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस का नाम सभी ने सुना है। लैक्टोबैसिलस जो है बेसिकली जो दही है ना, देखो मैंने आपको पहले से बता रखा है, जो लैक्ट वर्ड है, लैक्ट वर्ड हम मिल्क के लिए रिलेट करते हैं। तो मिल्क से मिलते जुलते जितनी भी चीजें आएंगी वहां पर लैक्ट आएगा। लाइक लैक्टोमीटर जो मिल्क की प्योरिटी को मेजर करता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस लाइक ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो दही में प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोज शुगर वो शुगर होती है जो कहाँ पर होती है, आपको मिल्क में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोक्स जो है, यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की। इसके बाद हम बात करते हैं फंगी। फंगी वैसे हमारा प्लांट के अंदर आता है, और जो कि कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है। और बाकी सारे प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट। यहाँ तक कि एल्गी भी एक ग्रीन प्लांट के अंदर कंसिडर की जाती है। और ये ना एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड के ऊपर या एप्पल के ऊपर आपने पैचेस देखे होंगे, फंगी वहां पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ईस्ट भी फंगी का ही एक एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, और ये यहाँ पर फंगी फंगी बेसिकली फंगी का जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर, वहां पे मैं फंगी का रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से इसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्गी। एल्गी क्या होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, सभी ने देखा है। एल्गी कैसा होता है, काई काई को हम एल्गी कहते हैं यहाँ पर, जो कि एक डाइवर्स ग्रुप का पार्ट है, जो कि कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है। और एक और चीज सुनो, एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनसे जो प्लांट बनता है उसे क्या कहते हैं, लाइकेन प्लांट। और जो लाइकेन प्लांट है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसका, फंगी और एल्गी का। फंगी अपना खाना नहीं बना सकता, एल्गी खाना बना सकता है। तो एल्गी फंगी को खाना देता है, फंगी एल्गी को वाटर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये अपना लाइफ को सरवाइव करता है। जो लाइकेन प्लांट है इसी से बनाया जाता है लिटमस पेपर। सभी ने देखा ना, लिटमस पेपर हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पर चैप्टर में। तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है नेचुरल, जो कि पता लगाता है, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है एसिड और बेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा,
और ये एक ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटो मतलब जो सेल्फ अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइरोगायरा इसी का एक एग्जांपल है एल्गी का। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप से निकल के आता है और इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीजियम। ये दोनों ही प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वायरस। वायरस क्या है, बेसिकली एक सब माइक्रोब्स है। लाइक ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली जब बॉडी के अंदर होता है, मतलब होस्ट सेल की तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, और बॉडी के बाहर ये डेड की तरीके से खुद को शो करता है। तो विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रेबीज वायरस या फिर HIV वायरस, ये इसी के ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि माइक्रोब्स जो है एग्जिस्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलरली कहीं पर भी, जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, हर जगह ये दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, लाइक मतलब इनके लिए ना एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। सेम फंगी को भी रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लाइक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, लाइक टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए और सलाइनिटी होना चाहिए वायरस के लिए बेसिकली। बाकी उसके लिए भी अपनी पर्टिकुलर कंडीशन होती है। अब आते हैं माइक्रोब्स जो हैं और अस, मतलब माइक्रोब्स और हमारे बारे में, लाइक यहाँ पर इंटर रिलेशन बताया गया है, किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है, किस तरीके से हमारे लिए गुड है ये। चलिए देखते हैं। तो सिंस माइक्रोब्स कैन प्रोपोगेट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हर जगह प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। दे हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, जिनके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी और एनवायरनमेंट पर भी। जो माइक्रोब्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो इफेक्ट वर्ड है वो हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए लगाते हैं और जो अफेक्ट वर्ड है वो हम नेगेटिव चीज़ों के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो अफेक्ट अदर इन 2 वेज, 2 तरीके से अफेक्ट करता है। पहला क्या है, दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा क्या है, कैन बी बैन फॉर देयर हेल्थी प्रोपोगेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, या तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। पहली चीज़ क्या बोली, ये हमारे लाइफ के सर्वाइवल में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या बोला कि ये हमारी लाइफ के लिए एक मतलब हमारी लाइफ को अनहेल्दी बनाने के लिए या फिर हेल्दी चीज़ों को बैन करने के लिए भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किस तरीके से ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। सबसे पहली चीज़ है इन फूड, जैसे कुछ बैक्टीरिया है लाइक लैक्टोबैसिलस, कहाँ पे होता है, दही में होता है। ये हमारे लिए यूजफुल होता है, किस लिए, कर्ड बनाने के लिए या फिर कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए यूजफुल होता है। वहीं पर हम बात करें ईस्ट यानी कि फंगी, ये हमारे लिए यूजफुल होता है, किसके लिए, ये यूज्ड होता है। ईस्ट का हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, ब्रेड, चीज़, पेस्ट्रीज, केक बनाने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना उसको फ्लफी बना देता है, ठीक है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, ठीक है, एसिटोबेटर। ये यूज़ होता है कहाँ पर, विनेगर बनाने के लिए। तो इसका आपको नाम याद रखना है क्योंकि MCQs में दिख जाते हैं ये नाम। नेक्स्ट है अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का हम यूज़, लाइक फंगी का हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल वाइन मतलब अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए या फिर वाइन के प्रोडक्शन के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिसिन में, अगर हम बात करें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं या फिर फंगी से बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला बैक्टीरिया हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइलिन, और नेक्स्ट है रेथ्रोमाइसिन और या फिर पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन वाला थोड़ा याद रखना है आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है NCERT की हेडलाइन से भी, कि पेनिसिलिन हमारा पहला एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर करा था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। एक बार को आप सन याद ना रखो पर नाम आपको ज़रूर याद रखना है और ये याद रखना है कि ये पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन, जो कि किसने डिस्कवर करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर कुछ नेम आएंगे, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन वैक्सीन, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन क्या होता है, डेड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फॉर सर्वाइवल डिसीज। अगर हम बात करें जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या होता है, एक डोज होता है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है, जो लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वैक्सीनेशन
होता है टीकाकरण, लाइक जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है किसी एक पर्सन को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर किस किस के लिए यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पहला है बीसीजी। बीसीजी की वैक्सीन सभी ने सुनी होगी। ठीक है, ये वैक्सीन हम लोग लाइक जो टीबी पेशेंट होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, उनको दी जाती है। क्या है, इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव एंड वीकेंड और नोन वर्टुलेंट स्ट्रेन ऑफ पैथोजन, इसके थ्रू इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है डीपीटी यानी डिप्थीरिया के लिए। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट डिसीज डिप्थीरिया और टेटनस वगैरह को, या फिर पर्टेसिस, इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको डिप्थीरिया टेटनस याद रख लेना है। इसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपने पोलियो वायरस सुना होगा, है ना। पोलियो वायरस से बचाने के लिए भी हम एक वैक्सीन देते हैं हम लोगों को, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। सबने देखा है, सबके घरों के पास पोलियो ड्रॉप छोटे बच्चों को पिलाते हैं। ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ये एक तरीके का वैक्सीन ही है। नेक्स्ट इनका नाम आपको पता होना चाहिए, एडवर्ड जीनर। कौन है एडवर्ड जीनर, जिन्होंने डिस्कवर करा था वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। तो स्मॉल पॉक्स के लिए यानी कि जो छोटी माता होती है उनके लिए जो वैक्सीन डिस्कवर करा था किसने, एडवर्ड जीनर ने। तो अभी तक 2 नाम देख चुके हैं। पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करा था। सेकंड नाम हमने पढ़ा है एडवर्ड जीनर, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर करा था किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, सबने सुना है भाई राइजोबियम क्या होते हैं। ये एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया इनको हम कहते हैं बेसिकली। अच्छा, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, ये बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इंक्रीज करते हैं। कहाँ पर, प्लांट के अंदर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, प्लांट के पास खुद का नाइट्रोजन नहीं होता, पर एनवायरनमेंट में, सॉइल में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को जो कहाँ पर है, सॉइल में है या फिर एयर में है, उसको यूजेबल बनाते हैं प्लांट के लिए। तो उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रोब्स को हम कहते हैं राइजोबियम। ठीक है, अच्छा, इनकी एबिलिटी, इन दोनों की ही एबिलिटी क्या है, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट फॉर द सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बेसिकली नहीं, फली वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है लेग्यूम्स प्लांट, लाइक जिनको हम कहते हैं। ठीक है, दिस लीड टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। बेसिकली ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है किसके, केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल में। द नाइट्रोजन फिक्सर कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स। समझ आ गया, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रेट्स में, ताकि प्लांट उसको इजिली ले सके। दैट इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। दिस माइक्रोब्स लाइव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूम्स प्लांट, ये लेग्यूम्स प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अब हम बात करते हैं इन एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में क्या है, माइक्रोब्स आर एफिशिएंट क्लीनर। देखो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम बात करें किसकी, कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो माइक्रोब्स क्या है, एफिशिएंट क्लीनर की तरीके से वर्क करते हैं। ये एक डिकम्पोजर है, जैसे कि आपने देखा होगा जो वेजिटेबल पिल्स हैं, फ्रूट पिल्स हैं, छिलके हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें आज आपने फेंका है तो आप देखेंगे 1 वीक बाद वो खुद से क्या होता है, डिकम्पोज होने लग जाता है, गलने लग जाता है उन माइक्रोब्स की हेल्प से। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छे हैं। पर आपने देखा होगा उसके वजह से, मतलब सड़ने गलने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज निकलते हैं जो हमारे लिए डिसीज का कॉज बनते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे लिए बैड भी हो गया है ना। ऑर्गेनिक मैटर वाई कन्वर्टिंग दैन इनटू सिंपलर फॉर्म। और एक हमारे पास पॉइंट है क्या, फर्मेंटेशन। ये आपको पता रखना है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होने लग जाता है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और देखो यहाँ पर एक नाम आया है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन का 1857 में। 3 नाम देख चुके हैं। पहला नेम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था पेंसिलिन। और एडवर्ड जीनर ने क्या करा था, पहला एक वैक्सीन ढूंढा था किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। थर्ड नाम हमने पढ़ा है लुईस पास्चर, जिन्होंने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। आ जाओ, अब ये हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल है ये देख लेते हैं। तो हाँ, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए डिसीज का कॉज बनते हैं, ह्यूमन बींग्स में, चाहे प्लांट में, चाहे एनिमल्स में। और ये डिसीज ना कॉज होती है माइक्रोब्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं पाइथोगन। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, पाइथोगन्स हम इनको कहते हैं। डिसीज ह्यूमन में किस किस तरीके की होती है उनको फटाफट से देख लेते हैं 1 बाय 1। डिसीज ह्यूमन में कौन कौन सी होती है, अगर ब्रॉडली हम देखें तो 2 पार्ट में कैटेगराइज करा है। पहला है यहाँ पर कॉन्गेंशियल और नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिसीज। अच्छा, जो कॉन्जेंशियल जो डिसीज हैं बेसिकली क्या होती है, ये
अकर होती हैं बाय बर्थ और दूसरी वाली एक्वायर हो जाती है एनवायरनमेंट के थ्रू। तो ये बेसिकली डिसीजन जो अकर होती है टाइम टू बर्थ ह्यूमंस के अंदर, बाय बर्थ मतलब मदर से या फादर से मिल जाती है उनको। और नेक्स्ट डिसीजन जो एक्वायर की जाती है मतलब आफ्टर बर्थ, नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मुझे कोई डॉगी काट ले और मुझे रेबीज हो जाए तो ये बाय बर्थ नहीं है, ये एक्वायर्ड डिसीज है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। यहाँ पर एक्वायर्ड डिसीज को 2 पार्ट में कैटेगराइज करा गया है, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो है जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है। नॉन कम्युनिकेबल जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड नहीं होती। बेसिकली ये मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन, इंटरनल जो हमारे मिनरल्स है उनके शॉर्टेज की वजह से हो जाता है या ज़्यादा हो जाते हैं तो ये होता है। कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से क्या क्या, कम्युनिकेबल डिसीज किस किस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है और फंगी की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है। बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्टेक्सियस जो डिसीज हैं वो स्प्रेड होती हैं बाय कांटेक्ट, लाइक चिकन पॉक्स हो गया, मॉप्स हो गया, स्पाइल्स हो गया। स्पाइल्स बेसिकली एक सेक्सुअल कांटेक्ट डिसीज है, याद रखना। नेक्स्ट है मीजल्स। तो ये सारी की सारी डिसीज जो है वो कांटेक्ट डिसीज है। और अगर हम नॉन कांटेक्ट की बात करें, एक मिनट, अच्छा इनमें यहाँ पर 2 हमने पार्ट में इसको कैटेगराइज करा है, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस, मतलब कुछ ऐसे जो कॉन्टैक्ट के थ्रू जो नॉन कॉन्टैक्ट भी स्प्रेड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आएगा आपका टेटनस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो डिसीज थी वो टचिंग के थ्रू फैल रही थी, फिजिकल कांटेक्ट से फैल रही थी, पर ये वाली ऐसी नहीं है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, सभी चीज़ें। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, जो स्प्रेड नहीं होती वन पर्सन से अनदर पर्सन में। ये बेसिकली जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर फंक्शन ना करें उसकी वजह से होता है। ठीक है, या फिर एजिंग या फिर एलर्जी वगैरह, ये सारे डिसीज के अंदर आती है। तो यहाँ पर कुछ हम बैक्टीरियाज डिसीज को 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला है कॉलेरा। कॉलेरा जो है हमारा इस वाले ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बाइबेरियो कॉलेरा। नाम देखो बिल्कुल सिमिलर है तो पहचान लोगे कौन है। बेसिकली ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है और हाउस फ्लाई के थ्रू, मतलब जैसे कि खराब पानी है वो हमने पी लिया, ठीक है, या फिर हमारे पास बेकार फूड है ना, उसके ऊपर वो हमने खा लिया, या फिर हाउस फ्लाई उस खाने के ऊपर बैठती है और हमने वो खा लिया, तो इस तरीके से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट ये डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के वायरस के नाम में भी लास्ट में डिप्थीरिया ही लिखा है। ठीक है, देखो इसका नाम आप इस तरीके से याद रखेंगे, कोरेनी बैक्टीरियम। ठीक है, डिप्थीरिया। अच्छा यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम माउथ एंड नोज। अच्छा बेसिकली एक तरीके से जब हम बोलते हैं या खांसते हैं उस टाइम पे जो माउथ से जो स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट, वो अगर हेल्दी पर्सन में चले जाएगा तो उसको डिप्थीरिया हो जाएगा। प्लेग क्या है, बेसिकली सबको पता है ये चूहों से फैलने वाला एक डिसीज होता है। ठीक है, बेसिलस पेस्ट वगैरह के थ्रू ये फैलता है। बाई लाइक अ फ्लाई बाइट, फ्लाई काट ले, है ना, और या फिर कोई एक्सीडेंटल कांटेक्ट हो जाए इन्फेक्टेड रैट के वजह से, है ना, या फिर ज़ेंथोफाइला, ये सभी चीज़ें, डेडली फ्लाई, ये सभी चीज़ें ना, इनकी वजह से क्या, फीलिया जो है, फीलिया अगर आपको यहाँ पे बाइट कर ले तो इस तरीके की डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट है वोपिंग कफ, जिसको काली खांसी आई थिंक सो हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली एयर और कॉमनली आकर होती है इन्फेक्टेड इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस में, ज़्यादातर ये देखा जाता है। निमोनिया भी ज़्यादातर बच्चों को होता है, आपने देखा होगा। और थ्रो एयरबोर्न ड्रॉपलेट सेम वही है, मतलब लाइक इस तरीके से कोल्ड जैसा ही रहे। कॉलेरा नहीं, खैर डिप्थीरिया जैसे सिम्टम्स हैं लगभग इसके। फंगल डिसीज क्या क्या है, एथलेट फुट है। नेम आपको ज़रूर याद रखने हैं कि फंगल के थ्रू कौन कौन से डिसीज होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिसीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज होते हैं, तो नेम तो आपको पता रखना ही है। ठीक है, स्कोबीज जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू होता है। रिंग वॉर्म, ये सभी फंगल डिसीज होते हैं। लाइक आपने देखा होगा रिंग वॉर्म क्या होता है, हाँ, दाद, खुजली, ये सभी चीज़ें इसी के एग्जाम्पल हैं। प्रोटोजोआ की वजह से क्या क्या होता है, प्रोटोजोआ से क्या है,
कालाजार है जो कि लेसीमेनिया। अच्छा, लेसीमेनिया का मैं आपको वो बताऊंगी जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस हो गया, अमोबिक डाइसेंट्री और अमोवेसिस ये हो गया, है ना। अभी कुछ टाइम पहले अमोबा का एक डिसीज चला था ना, ये साउथ वाले एरियाज में सभी ने देखा होगा, है ना। और पायरिया जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका, प्रोटोजोआ। अच्छा, इसके बाद क्या है, वायरल डिसीज कौन कौन सी है यहाँ पर। वायरल डिसीज में हमारा इन्फ्लुएंजा और फ्लू आता है बेसिकली, ठीक है, जो कि एक एयरबोर्न डिजीज है और जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बेसिकली इफेक्ट डालता है। स्मॉल पॉक्स, है ना, जो कि वेरियोला वायरस के थ्रू होता है और ये भी एयरबॉर्न डिसीज है जिनको हम वायरल डिसीज कहते हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें वायरल डिसीज में दो और हैं, पोलियो और यहाँ पर रेबीज और चिकन पॉक्स। ये सारे के सारे ही कैसे वायरल डिसीज के अंदर आते हैं, बोलते हैं ना वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सभी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट केयरिंग डिसीज, कुछ इंसेक्ट के थ्रू भी डिसीज होती है, लाइक यहाँ पर देखो। अच्छा, कुछ ऐसे ये लाइन देखो जरा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट आर द लार्ज ग्रुप Insects are the large group of animal in the world. Many insect are disease caring. जो कुछ इंसेक्ट होंगे जिनकी वजह से कुछ डिसीज हो सकती है उन्हें वैक्टर कहते हैं। ये वैक्टर नाम आपको याद रखना है, इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि वैक्टर की वजह से डिसीज कौन। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता वैक्टर क्या है, तो वो क्या आंसर करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए वैक्टर समझना जरूरी है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो डिसीज स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं या फिर डिसीज स्प्रेड करते ही हैं, वो सभी क्या होते हैं, वैक्टर होते हैं। यहाँ पर बेसिकली आते हैं क्या क्या रहेंगे, देखो फ्यू इंसेक्ट यहाँ पर वेक्टर होते हैं जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं। पहला देखो मॉस्किटो, जिसमें कि एनाफिलीज फीमेल होती है जो मलेरिया को स्प्रेड करती है। एडीज है, एडीज जो है डेंगू फीवर को, मतलब डेंगू फीवर, इसको बैकबोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, है ना। तो ये क्या है, एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। रेटफीलिया, प्लेग हो जाता है ना। क्लक्स, जो कि हाथी वाले पैर जैसा एक डिसीज हो जाता है। सैंड फ्लाई, कालाजार इसको हम कहते हैं, ठीक है। टेसी फ्लाई, ये क्या है, बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस इसमें हो जाती है। हाउस फ्लाई के थ्रू कॉलेरा होता है। लीच, जोक, लेस और बी बग, इनके थ्रू क्या होता है, कसकटा, फीलिया, शो, इन सभी के वजह से भी डिसीज हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एनिमल डिसीज पे। तो एनिमल के वजह मतलब डिसीज जो एनिमल्स में कौन कौन सी हो जाती है इनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो, एनिमल में ये डिसीज हैं जो आपको पता रखना है, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच, जिन्होंने 1879 में डिस्कवर करा था बैक्टीरियम, किसके लिए, जो कि एंथ्रेक्स डिसीज के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो बेसिकली एंथ्रेक्स डिसीज के लिए हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एनिमल में कौन को, देखो जैसे बर्ड या पैट के थ्रू कौन सा डिसीज हो जाता है, कैटल और शिप के थ्रू कौन सा डिसीज हो जाता है, मतलब जो एंथ्रेक्स जो डिसीज है इसके लिए बेसिकली रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था, बैक्टीरियम दिया था, मतलब एंटीबायोटिक दिया था। जो चिकन और डोमेस्टिक बर्ड है उनके थ्रू कौन सा डिसीज होता है, ठीक है, फाउल टाइफाइड इनके थ्रू होता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है। शेप गोट, इनके थ्रू क्या रहता है, कैटल, शेप स्पाइन, ये तो क्या रहता है इसके साथ में, ठीक है। फुट और माउथ डिसीज इनको हो जाती है। तो इस तरीके की डिसीज आपको पता रखनी है कि इनके वजह से क्या क्या डिसीज हो सकती हैं। अब प्लांट में कौन कौन सी डिसीज होती हैं, देखो प्लांट में जो इम्पोर्टेंट है आपका सिट्रस कैंकर से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी, तो यहाँ से, और वाइट रस्ट विंड, मतलब ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने भाई, इंपॉर्टेंट है प्रीवियस से, तो फिर भी इन सारों से तो नहीं आया क्वेश्चन अभी तक, बट प्लांट डिसीज से क्वेश्चन आया था, मैं कहूँगी ज़रूर। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो बोलता है कि सिट्रस कैंकर से होने वाला डिसीज बताओ कौन सा है, किसके अंदर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा भिंडी में जो होता है बेसिकली येलो वीन मॉसिक ओकरा वाला रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिट्रस कैंकर वाला है ये बेसिकली स्पाइसेस में, मसालों में देखने को मिलता है। सिट्रस जो खट्टे जो स्पाइसेस होते हैं उनमें। अच्छा, इसके बाद है लेट ब्लेंड पटेटो, है ना, ये फंगल की वजह से होता है, फंगी की वजह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट रस्ट व्हीट, ये वाइट रस्ट वाला जो रहेगा वो गेहूं में रहेगा, ठीक है। सिट्रस
सिट्रस कैंकर जो बेसिकली किसमें स्पाइसेस में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। और ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन, आप इनको चेक करिए, 1 बाय 1 आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।